आज हमारा सीएमए फाउंडेशन का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का 3rd क्लास होने जा रहा है। ये क्लास लगभग कितना देरी चलेगा, 30 मिनट का क्लास चलेगा और नेगोशिएबल एक्ट का सारा टॉपिक्स हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट टॉपिक तक हम लोग क्रॉसिंग के बारे में पढ़े थे। क्या पढ़े थे? क्रॉसिंग के बारे में, स्पेशल क्रॉसिंग एंड तुम्हारा जनरल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग एंड तुम्हारा जनरल क्रॉसिंग जो कि नेगोशिएबल एक्ट के तहत हम लोग को पढ़ना था। जनरल क्रॉसिंग उसको बोलते हैं जिसमें कोई भी तरह का टर्म्स एंड कंडीशन नहीं रहे, और स्पेशल क्रॉसिंग उसको बोलते हैं जिसके अंदर कोई टर्म्स एंड कंडीशन रहे। भैया आज आप लोग को 3 और नया क्रॉसिंग के बारे में पढ़ना है। क्या बोला मैंने? 3 और नया क्रॉसिंग के बारे में पढ़ना है जो कि नेगोशिएबल एक्ट के तहत डिफाइन नहीं है, जो कि नेगोशिएबल एक्ट के तहत डिफाइन नहीं है, लेकिन आज के करंट बिजनेस, मॉडर्न बिजनेस में उनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। कोई दिक्कत है क्या किसी को? भैया आज उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, इसीलिए आपके बुक में है और इसीलिए हम लोग आज उसको पढ़ने जाएंगे। 3rd क्लास 30 मिनट के अंदर ये चैप्टर को हम लोग वाइंड अप करेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। बाबू टॉपिक देखो तो क्या लिखा हुआ है? देयर आर, क्या लिखा हुआ है? देयर आर more types of crossing but not defined under the negotiable instrument at 1881। और इंस्ट्रूमेंट है और क्रॉसिंग मेथड है, लेकिन क्या वो एक्ट के तहत डिफाइन है? क्या वो एक्ट के तरफ डिफाइंड है? वो मॉडर्न बिजनेस के हिसाब से हम लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं इसमें। भैया सबसे पहले 2 तो सीखेंगे, अकाउंट पेई क्रॉसिंग। क्या बोला गया है बाबू? अकाउंट पेई क्रॉसिंग। दूसरा नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। सबसे पहला अकाउंट पेई क्रॉसिंग, दूसरा नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। बाबू अकाउंट पेई क्रॉसिंग से वर्ड से समझ में आ रहा है आपको एक चीज कि जब कोई चेक सिर्फ और सिर्फ आपके अकाउंट में जाए, जब कोई चेक सिर्फ और सिर्फ आपके अकाउंट में जाए तो उस चेक को हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंट पेई क्रॉसिंग। अकाउंट पेई क्रॉसिंग। भैया मैंने एक चेक आपको दिया, और उसमें अकाउंट पेई लिख दिया, तो वो आपके अकाउंट में जाएगा कि काउंटर में मिलेगा? काउंटर में मिलेगा कि अकाउंट में मिलेगा? अकाउंट में मिलेगा। कहां मिलेगा? अकाउंट में। तो अकाउंट पेई क्रॉसिंग क्या होता है? द टर्म्स मीन्स दैट द अमाउंट शुड नॉट बी पेड एट अ काउंटर बट शुड बी credited in the accounts of the payee account only। भैया ये आपको काउंटर में कभी नहीं मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ पेई के अकाउंट में जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ किसमें जाएगा? पेई के अकाउंट में जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? इसमें कोई तरह का दिक्कत है किसी को? अच्छा, दूसरा क्या बोल रहा है? नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। बाबू नेगोशिएबल का मतलब पता है आपको क्या होता है? ट्रांसफरेबल। क्या बोला मैंने? ट्रांसफरेबल। तो जो क्रॉसिंग करने के बाद ट्रांसफर ना हो, जो क्रॉसिंग करने के बाद ट्रांसफर ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। अगर आपका चेक आगे जाके ट्रांसफर नहीं हो रहा है, अगर आपका चेक आगे जाके ट्रांसफर नहीं हो रहा है ड्यू टू दिस, ड्यू टू विच, ड्यू टू दिस, तो हम लोग उसको बोलेंगे नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। इसमें किसी को दिक्कत है? अंदर का लाइन देखते क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ जनरल और स्पेशल क्रॉसिंग। ये किसका टाइप है? जनरल का या फिर स्पेशल का। इन विच नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग इज रिटन, जिसमें क्या लिखा हुआ है? नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग लिखा हुआ रहेगा। इन दिस क्रॉसिंग बिल्स या फिर चेक लूजेस इट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल। और नेगोशिएबल का मतलब होता था ट्रांसफरेबल। जब आपका ट्रांसफरेबल वाला कैरेक्टरिस्टिक्स आप लूज कर जाओ, जब आप ट्रांसफरेबल वाला कैरेक्टरिस्टिक्स आप लूज कर जाओ तो उसको हम लोग क्या बोलोगे? नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। समझने में कोई दिक्कत आ रही है? कोई तरह का दिक्कत है? पहला, जब अकाउंट पे ही क्रॉसिंग लिखा रहा है तो आपके सिर्फ और सिर्फ अकाउंट में मिलेगा, वो आपका अकाउंट, वो आपको कैश में नहीं मिलेगा। जब आपका नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग लिखा हुआ है तो वो आपको ट्रांसफर करने में असक्षम कहलाया जाएगा, मतलब वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें? अच्छा, ये आपका एग्जाम्पल है, ये आपका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आपका बुक वाला ही छापा हूं मैंने, ठीक है? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एंड कंपनी एंड अकाउंट पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रेड्डी एंड कंपनी, सेल्स टैक्स ऑफिसर, अकाउंट पेई। ये सारा चीज किसका एग्जाम्पल है? आपका अकाउंट पेई क्रॉसिंग का। किसका? अकाउंट पेई क्रॉसिंग का। कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा, इसके इफेक्ट्स पढ़ने आपको। क्या पढ़ने हैं? इफेक्ट्स पढ़ने। इफेक्ट्स बहुत इजी है, बस एक एक बार पढ़ने का देरी है। बार बार एक ही चीज बोलेगा, ठीक है? बार बार एक ही चीज बोलेगा। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया बस उतना ही चीज आपको याद करना है। सबसे पहला, इट इज मर्ली इन द फॉर्म ऑफ द डायरेक्शन टू द रिसीविंग बैंक
that a drawer desire to pay the particular check into bank which keep the account of the pay। बोला जा रहा है अगर आप अकाउंट पे क्रॉसिंग को यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स ड्रॉवर चाहता है कि पेई का अकाउंट में पैसा जाए। दैट मीन्स ड्रॉवर चाहता है, ड्रॉवर किसको बोलते हैं? मेकर को। किसको बोलते हैं? मेकर को। ड्रॉवर चाहता है कि पेई का अकाउंट में सिर्फ पैसा जाए, उसको कैश ना मिले। और ये चीज का जिम्मेवारी किसका? ड्रॉवर का कि पेई का? ड्रॉवर का था कि पेई का था? भैया बैंक का था। किसका था? बैंक का था। भैया बैंक को ऊपर ना वो बोला जा रहा है, चेक हम लोग ऑर्डर किसको करते हैं? बैंक को करते हैं। हम लोग चेक बनाते हैं तो ऑर्डर किसको करते हैं? बैंक को करते हैं कि तुम उसको पैसा दो, तुम उसको पैसा दो, तुम उसको पैसा दो। समझ में आया मेरी बात को? क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? भैया समझिए, अगर अकाउंट पे ही चेक रहा, अगर अकाउंट पे ही चेक रहा, दैट मीन्स उसका पैसा काउंटर में नहीं मिलेगा, उसका पैसा सिर्फ और सिर्फ अकाउंट में मिलेगा। दैट मीन्स कि ड्रॉवर बैंक को ऑर्डर कर रहा है कि तुम उसको सिर्फ और सिर्फ क्या चीज में पैसा दो? अकाउंट में दो, तुम उसको काउंटर में पैसा मत दो। सेकेंड, अकाउंट पे क्रॉसिंग चेक कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर लाइक अदर चेक। ये ट्रांसफर हो सकता है क्या? क्या ये नेगोशिएबल हो सकता है क्या? हो सकता है। अरे भैया नेगोशिएबल हो सकता है ना, नॉट नेगोशिएबल वाला नेगोशिएबल नहीं हो सकता, लेकिन ये तो हो ही सकता है। तो सेकंड लाइन इजी था। थर्ड क्या लिखा हुआ है? इट गिव फर्दर प्रोटेक्शन टू द पे, फिर घिसा पिटा लाइन, ये प्रोटेक्शन देता है। वो क्या देता है? प्रोटेक्शन देता है। किसको? पेई को। किसको? पेई को। द कलेक्टिंग बैंकर शुड क्रेडिट द चेक ओनली टू द मेंशन अकाउंट ऑफ द पेई। हम लोग किस में पैसा देंगे? सिर्फ और सिर्फ अकाउंट में पैसा देंगे, बाकी किसी में पैसा नहीं देंगे। अच्छा, if the banker credit the check to the another account and not check to the another account and not to the account of the payee, the banker shall held responsible। देखो क्या लिख दिया? the banker shall held responsible। अगर बैंक ने डायरेक्शन नहीं माना, अगर बैंक में डायरेक्शन नहीं माना तो लाइबल कौन रहेगा? ड्रॉवर, पेई की बैंक? बैंक रहेगा। कौन रहेगा? बैंक रहेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया और आपने वो बात को माना ही नहीं। मैंने आपको क्या बोला था कि भैया तुमने उसको सिर्फ और सिर्फ अकाउंट में पेमेंट करो, उसने ये बात नहीं माना, तो लाइबल कौन? बैंक की, ड्रॉवर की, पेई? बैंक। कौन होगा? बैंक होगा। द बैंकर शैल हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। उसके बाद फॉर हिज नेग्लिजेंस एंड शैल हेल्ड लाइबल फॉर पे द कंपनसेशन। कंपनसेशन कौन देगा? बैंक देगा कि कोई और देगा? बैंक देगा। कौन देगा? बैंक देगा। लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? इट इज द सेफेस्ट मेथड। क्या बोला गया? इट इज अ सेफेस्ट मेथड टू क्रॉस द चेक विद द टर्म्स नॉट नेगोशिएबल एंड अकाउंट पेई ओनली। नॉट नेगोशिएबल यहां पे नहीं होगा क्योंकि नॉट नेगोशिएबल आपके बुक में एक अलग से टॉपिक ही दिया हुआ, उसका एफर्ट को कॉपी पेस्ट किया है, इसीलिए यहां पे नॉट नेगोशिएबल वाला वर्ड इस्तेमाल कर दिया। नॉट नेगोशिएबल वाला तो एक अलग क्रॉसिंग है ना, तो नॉट नेगोशिएबल तो यहां पे नहीं होना चाहिए। नॉट नेगोशिएबल का मतलब यहां पे बोलता है कि वो ट्रांसफर नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। सेकंड लाइन में देखो क्या लिखा हुआ? इट कैन बी ट्रांसफर। तो सस्ता नशा तुम लोग देख पा रहा ना क्या है? कभी एक लाइन में बोलता है ट्रांसफर, दूसरे लाइन में बोलता है नॉट ट्रांसफर। तो इसमें गलती किसकी? इंस्टीट्यूट की। किसकी? इंस्टीट्यूट की। हम लोग सही पढ़ लेंगे भैया, यहां पे नॉट नेगोशिएबल नहीं होगा क्योंकि सेकंड लाइन में लिख दिया है कि वो ट्रांसफर हो सकता है। टॉपिक खत्म है ये वाला। नेक्स्ट टॉपिक में क्या बोला? एफर्ट्स ऑफ नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग अगर रहा तो उसके क्या एफर्ट्स होंगे? देखो घिसा पिटा लाइन, इट गिव मोर प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी टू द होल्डर ऑफ द चेक। बार बार एक ही लाइन आ रहा है, इट गिव मोर सेफ्टी, इट गिव मोर प्रोटेक्शन, बार बार एक ही लाइन आप लोग को लिख के आना है, इट गिव मोर सेफ्टी टू द होल्डर ऑफ द चेक। अच्छा, द थर्ड पर्सन कैनॉट कैश इट सो इजिली। ये तो हम लोग को ही पता है कि भैया कैश हम लोग उसमें नहीं करवा सकते। अगर वो क्रॉस कर दिया है दैट मींस उसको पैसा किस में मिलेगा? अकाउंट में मिलेगा, उसको कैश नहीं मिलेगा, और कैश नहीं मिलेगा तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। दो टॉपिक में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तीसरा टॉपिक में इट कैन बी ट्रांसफर लाइक एनी अदर चेक। पढ़िए, इट कैन बी ट्रांसफर लाइक एनी अदर चेक। बाबू यहां पे होता इट कैन नॉट बी ट्रांसफर लाइक एनी अदर चेक। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा, if the banker is negligent and transfer the amount to the check to the another account, he will be held responsible। सेम टॉपिक दिख रहा है आपको? सेम लाइन था ना उसमें कि अगर बैंक के द्वारा गलती हो गया तो कौन लाइबल होगा? मैं, तुम की बैंक? बैंक होगा। कौन होगा? बैंक। याद हो गया? किसी को भी दिक्कत है? रिवीजन चाहिए? कुछ भी? नेक्स्ट टॉपिक पढ़े। आज का लास्ट टॉपिक, मतलब आज का नहीं, नेगोशिएबल एक्ट का लास्ट टॉपिक।
टॉपिक का नाम देखिए क्या लिखा हुआ है, डबल क्रॉसिंग। क्या लिखा हुआ है, डबल क्रॉसिंग। बाबू डबल क्रॉस का मतलब पता है ना, डबल क्रॉस, अगर तुमको कोई बेवकूफ बना रहा है बदले में तुम उसको बेवकूफ बना दो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल क्रॉस। क्या बोलते हैं, डबल क्रॉस। तो लेकिन यहां पे डबल क्रॉस का मतलब होता है कि एक बार आपने क्रॉस कर दिया, आपने एक बार क्रॉस कर दिया, जनरल किया, स्पेशल किया, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपने क्रॉस करने के बाद दोबारा क्रॉस कर दिया। क्या बोला मैंने, आपने एक बार नॉर्मल क्रॉस किया, उसको आपने जनरल बोला या आप उसको ने स्पेशल बोला, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार क्रॉस होने के बाद अगर आप लोग ने दोबारा क्रॉस कर दिया, एक बार क्रॉस होने के बाद अगर आपने दोबारा क्रॉस कर दिया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल क्रॉस। सरल लफ्जों में अगर समझेंगे, अगर 2 बार क्रॉसिंग किया हुआ दिखेगा आपको, 2 बार क्रॉसिंग करके अगर आपको दिखेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल क्रॉसिंग। क्या मिलेगा, डबल क्रॉसिंग। डबल क्रॉसिंग सिर्फ एक आदमी कर सकता है पूरे इंडिया में, डबल क्रॉसिंग सिर्फ एक आदमी कर सकता है पूरे इंडिया में, जिसका नाम है प्रिंसिपल एजेंट। क्या नाम है, प्रिंसिपल एजेंट। मतलब अगर आपके बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है तब आप डबल क्रॉस कर सकते हैं, एल्स नहीं कर सकते, एल्स नहीं कर सकते। मेनली डबल क्रॉस अगर कोई करता है तो वो करता है बैंकर्स लोग। कौन करता है, अरे बैंकर को भी तो किसी को पेमेंट करना होगा ना, बैंकर लोग भी तो किसी को पेमेंट करेगा ना। कैनरा बैंक अपना भाड़ा नहीं देता होगा क्या, बिजली बिल नहीं देता होगा क्या, देता है कि नहीं देता है, तो उन लोगों को भी तो देने की जरूरत पड़ती होगी। तो वो लोग जब किसी को चेक देता है तो क्या करता है, डबल क्रॉस करके देता है, क्योंकि वो लोग के हेड ऑफिस से पैसा आता है। वो लोग का किससे आता है, हेड ऑफिस से पैसा आता है। 2 चीज पढ़ाया मैंने आपको। डबल क्रॉसिंग का मतलब होता है जब 2 बार क्रॉसिंग हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल क्रॉसिंग। वो सिर्फ और सिर्फ एक आदमी कर सकता है, प्रिंसिपल और एजेंट। और इंडिया में करने वाला कौन है, बैंकर। इंडिया में करने वाला कौन है, बैंकर। अब अंदर का पढ़े, देखो क्या लिखा हुआ है, वेयर अ चेक इज क्रॉस स्पेशली टू मोर देन 1 बैंकर एक्सेप्ट व्हेन क्रॉस टू एन एजेंट फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन। क्या अगर एक बार से ज्यादा अगर किसी बैंक ने उसे क्रॉस कर दिया तो डबल क्रॉसिंग मानेंगे, मानेंगे। एक्सेप्ट एजेंट, पूरा इंडिया में सिर्फ 2 आदमी कर सकता है, एजेंट और प्रिंसिपल, और इंडिया में करने वाला इंसान कौन, बैंक। कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। लास्ट है, 2 स्पेशल क्रॉस इज नोन एज डबल क्रॉस। जब हम लोग 2 स्पेशल क्रॉस करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल क्रॉसिंग। नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या लिखा हुआ है, हु कैन क्रॉस अ चेक। पढ़ चुके ना आगे, पढ़ चुके ना आगे, ड्रॉवर, बैंकर, होल्डर, याद है हम लोग पढ़ के आए थे। मैंने आपको बोला भी था कि लास्ट में मैंने गलती से ये दोबारा से टॉपिक लिख दिया है, फिर से पढ़ लो। अ होल्डर, अ मेकर, अ बैंकर, वही चीज लिखा हुआ है, अ होल्डर, अ मेकर, अ बैंकर, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट टॉपिक देखो, ये एग्जांपल है उसका, स्टेट बैंक ऑफ क्या बोलते हैं, हैदराबाद टू आंध्र प्रदेश। स्टेट बैंक आंध्र प्रदेश, क्या बोला मैंने, आंध्र प्रदेश। देखिए स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद ने किसको दिया, आंध्र प्रदेश को दिया, एज अ एजेंट। देखो नीचे क्या लिख दिया, एज अ एजेंट फॉर कलेक्शन। ऐसा बहुत बार होता है ना, कैनरा बैंक एसबीआई से लोन ले लिया, एसबीआई कैनरा बैंक से लोन ले लिया, पैसे की जरूरत होती है तो वो लोग आपस में क्या करता है, चेक दे देता है। अब करोड़ों रुपए का लोन लेगा तो तुमको क्या लगता है, करोड़ों रुपए गिन के देगा, ले भाई 10-10 रुपए का गड्डी ले, करोड़ रुपया नहीं ना। तो वो क्या करेगा तुम्हारा, वो तुम्हारा एजेंट बन के उसको पेमेंट कर देगा। अब नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, पे टू आंध्रा बैंक एज अ एजेंट फॉर कलेक्शन ऑफ स्टेट बैंक फॉर हैदराबाद। देखो फिर वहां पे भी एजेंट वर्ड इस्तेमाल किया गया। मैं आपको बोला था ना, एजेंट वाला लोग ही सिर्फ कर सकता है, और या फिर बैंकर करता है, तो बैंकर एजेंट बन के उसका काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसका लास्ट टॉपिक ये है हमारा, उसको पढ़ के खत्म करेंगे। डबल क्रॉसिंग इज नॉट परमिटेड, ध्यान से पढ़िएगा, डबल क्रॉसिंग इज नॉट परमिटेड टू जनरल पब्लिक। हमारे लिए डबल क्रॉसिंग परमिट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इट इज प्रैक्टिस ओनली इन अ केस ऑफ ट्रांसिशन बिटवीन द बैंकर। किसके बीच हो सकता है, सिर्फ बैंकर लोग के बीच में हो सकता है। अदर आर नॉट अलाउड टू यूज डबल क्रॉसिंग, बहुत इजी था। अदर आर नॉट अलाउड टू बी यूज डबल क्रॉसिंग। बाबू, it is in a practice to cross on a face on a check on the left side, but in a case of double crossing it is regular practice to cross on the back side। हम लोग जनरली कहां पे करते थे, फ्रंट में करते थे ना क्रॉसिंग, फ्रंट के लेफ्ट हैंड साइड में। लेकिन बाबू डबल क्रॉसिंग में आप बैक में भी कर सकते हैं।
डबल क्रॉसिंग में आप बैक में भी कर सकते हैं, क्या वो क्रॉस वाला। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा, सेक्शन 127 lay down the where the check is a cross specifically more than the one banker except where cross to an agent for the purpose of collection the banker to whom is drawn shall refuse the payment thereof। अगर सेक्शन 120 को छोड़ के बाकी किसी भी केस में आपने डबल क्रॉसिंग कर दिया है तो वो एक्सेप्ट करने के लिए आप लायबल नहीं। अगर मैं आपको डबल क्रॉस करके दूं तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे? क्या आप एक्सेप्ट करोगे? कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं रहेगा, आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं रहेगा, सिवाय सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा किसके लिए? एजेंट के लिए, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? एजेंट के लिए। अगर आप एजेंट है तो आपको करना पड़ेगा, अगर आप एजेंट है तो आपको करना पड़ेगा। किसी को दिक्कत है? किसी भी तरह का दिक्कत? लास्ट टॉपिक क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 127 it means that it necessary in all the cases to specify in the second special crossing that the banker whose favor is made agent of the first bank for the collection। अगर कैनरा बैंक एसबीआई को पेमेंट कर रहा है, अगर कैनरा बैंक एसबीआई को पेमेंट कर रहा है, इसका मतलब कैनरा बैंक एजेंट है, एसबीआई उसका प्रिंसिपल है। कैनरा बैंक एजेंट है, एसबीआई उसका प्रिंसिपल है। दैट मीन्स बहुत इजीली, अब मैं आपको इतना ही समझाना चाह रहा हूं कि प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर रिलेशनशिप नहीं है तो डबल क्रॉसिंग नहीं होगा, डबल क्रॉसिंग नहीं होगा। इन तीनों में किसी को कोई डाउट है? मेरे को बोलो, मैं रिवीजन करवाऊंगा। अरे बोलो, सेकंड थर्ड। इट इज इन प्रैक्टिस टू क्रॉस ऑन द फेस ऑन द चेक ऑन द लेफ्ट साइड। बाबू बोला क्या जा रहा है ना, जनरली जो चेक रहता है, ये चेक होता है बाबू, ये बड़ा हो गया, ये चेक होता है कि नहीं? चेक में मैंने आपको क्या समझाया था? किनारे में ऐसे डबल क्रॉस कर दीजिए, लेकिन बाबू डबल क्रॉस में तो आपको एक और क्रॉस करना होगा ना। तो बोला जाता है फ्रंट में अगर जगह नहीं है तो छोड़ दो, आप चेक के पीछे जो जगह है ना उसमें भी डबल क्रॉस कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट में किसी को दिक्कत है? भैया जनरली लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉस किया जाता है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में अगर जगह नहीं है तो आप पीछे भी कर सकते हैं। तुमको कितना था? थर्ड नंबर। बाबू थर्ड नंबर में क्या बोल रहा है? सेक्शन 127 lay down where the check is crossed specially to more than the one banker except when the cross to an agent for the purpose of collection the banker to whom is drawn shall refuse the payment thereof। अगर आप किसी को चेक दे रहे हो, अगर आप किसी को चेक दे रहे हो जिसमें डबल क्रॉस है, जिसमें क्या है? डबल क्रॉस, और आपके और उस बैंक के ऊपर एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप मेंटेन नहीं होता, तो क्या बैंक आपको पेमेंट करेगा? कि बैंक आपको रिफ्यूज कर देगा? बैंक आपको क्या करेगा? रिफ्यूज पेमेंट देयर। आपको बैंक क्या करेगा? पेमेंट रिफ्यूज कर देगा, बोलता मैं तुमको पेमेंट नहीं दूंगा, मैं आपको पेमेंट नहीं दूंगा। समझ में आया? बोलो और बाकी किसी में क्या? डबल क्रॉसिंग से फायदा क्या होगा? बस डबल क्रॉसिंग से वैसा कोई फायदा नहीं है। डबल क्रॉसिंग इस्तेमाल किया जाता है बड़ा बड़ा अमाउंट के लिए, बड़ा बड़ा अमाउंट। जैसे कि आप कैनरा बैंक अगर एसबीआई से ले रहा तो करोड़ों रुपया लिया होगा, लाखों रुपया लिया होगा, 75, 70, 80 लाख रुपया। अब वो तो कैश में तो देगा नहीं, तो अगर वो नॉर्मल चेक लेगा, कभी ना कभी कुछ गड़बड़ हो गया तो दिक्कत हो गया ना, कभी ना कभी कोई गड़बड़ हो गया, दिक्कत हो गया ना। इसीलिए वो क्या बोलता है कि प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप तो सबके यहाँ बनेगा नहीं, प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप सबके पास बनेगा नहीं, और सबके पास बनेगा नहीं तो वो यूज नहीं कर सकेगा। इसीलिए मैं डबल क्रॉसिंग करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ कैनरा बैंक का पैसा एसबीआई तक ही जाए, बीच में और कोई भी उसका पैसा खा ना पाए। कोई दिक्कत है? ये ट्रांसफर ना कैसे ट्रांसफर होगा? अगर ट्रांसफर होना के लिए उसके बीच में भी आपके पास वो होना चाहिए ना, प्रिंसिपल एजेंट के लिए। जैसे समझिए, मैंने आपको क्या समझा रहा है? मैं आपको बोल रहा हूं कैनरा बैंक किसको दिया? एसबीआई। अब तुमने बोला कि एसबीआई बोलता है मैं इलाहाबाद बैंक को दे दूंगा। किसको दे दूंगा? इलाहाबाद बैंक। भैया कैनरा बैंक एजेंट हुआ, एसबीआई प्रिंसिपल हुआ, लेकिन ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? कुछ नहीं, नहीं हुआ ना। और भैया डबल क्रॉसिंग के लिए प्रिंसिपल एजेंट होना जरूरी है, तो क्या ये ट्रांसफर हो सकता है? क्या ये ट्रांसफर हो सकता है? हाँ हो सकता है, अगर ये भी प्रिंसिपल या फिर एजेंट निकल जाए, लेकिन ये है तो नहीं, है तो नहीं। बोलो और किसी को क्या दिक्कत है? समझ में आया कि नहीं आया? प्रिंसिपल और एजेंट क्या होता है समझो बाबू। प्रिंसिपल उसको बोलते हैं जो इंसान एक एजेंट को अपने ऊपर अपॉइंट करता है कि तुम मेरा सारा काम करेगा। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो प्रिंसिपल सुपीरियर अथॉरिटी को बोलते हैं और एजेंट सबऑर्डिनेट को बोलते हैं।
प्रिंसिपल किसको बोलते हैं? सुपीरियर को। और एजेंट किसको बोलते हैं? सबऑर्डिनेट को। कि भैया मैं प्रिंसिपल हूं, मतलब कि देखो समझो, कैनरा बैंक ने एसबीआई से लोन लिया, कैनरा बैंक ने एसबीआई से क्या लिया? लोन लिया। तो इसमें सुपीरियर कौन दिख रहा तुमको? सुपीरियर कौन दिख रहा है? पैसा देने वाला कि पैसा लेने वाला? पहला पैसा देने वाला, इसीलिए मैं एसबीआई को क्या बोल रहा हूं? क्या बोल रहा हूं? प्रिंसिपल। पैसा लिया कौन है? कैनरा बैंक। तो वो सुपीरियर होगा कि सबऑर्डिनेट होगा? सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? एजेंट। क्या होता है? एजेंट। कोई दिक्कत है? और बोलो। इलाहाबाद बैंक के साथ कर सकता है अगर इस कैनरा बैंक, अगर कैनरा बैंक और इलाहाबाद बैंक के बीच में कोई तरह का एजेंट प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप हुआ तो। अगर नहीं होगा तो नहीं करेंगे। सिंपल एक लाइन का आंसर है, अगर आपका प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है तो आप डबल क्रॉसिंग यूज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप नहीं कर सकते। बात खत्म। किसी को और दिक्कत है? बोलो। और बताओ। खत्म हो गया? खत्म करें? तो हम लोग का नेगोशिएबल एक्ट आज खत्म हुआ।